उसमें मैं था क्लास 8C में। उस साल में हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी थी, तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये सारी कुछ चीज़ें बता दी जाए। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू अ न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल विच इज आवर सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज पॉलिनोमियल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या डील करेंगे। इसमें हम लोग डील करेंगे कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ कितने टॉपिक्स को हम लोग डील करेंगे, और इन टॉपिक्स को मतलब इस पूरे चैप्टर को हम लोग कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इन दो चीज को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर की ओर आएंगे। तो सबसे पहले इन दो चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को लिख रखा है, मतलब वो सारे टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स को हम लोग को डील करना है आज के मतलब इस पूरे चैप्टर में। तो हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि कितने इसमें होने वाले हैं टॉपिक्स। तो टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें टॉपिक्स टोटल 6 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो क्या क्या है? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। थर्ड है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये। फोर्थ है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग जानेंगे। फिफ्थ है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स की कैसे फैक्टराइजेशन की जाती है, ये हम लोग देखेंगे। सिक्स्थ है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सिक्स्थ में हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को। तो बेसिकली हम लोग टोटल 6 टॉपिक्स को डील करेंगे फ्रेंड्स इस पूरे चैप्टर में। और नेक्स्ट अगर बात की जाए कि हम लोग कितने लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, तो बेसिकली हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे इस चैप्टर को, ओके। अब कौन कौन से टॉपिक्स को किन लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे हम लोग? तो फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे, ओके। थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे, ओके। एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ को हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड को लेक्चर 1 में करेंगे हम लोग कंप्लीट, थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ को हम लोग लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोग टोटल इस पूरे चैप्टर को 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसा कि हमारी फर्स्ट लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की, तो हम लोग बिना देर के हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। एंड अब हम लोग देखते हैं जो हमारी फर्स्ट टॉपिक होने वाली है, दैट इज इंट्रोडक्शन। अब क्या है इंट्रोडक्शन में, बेसिकली हम लोग कुछ टर्म्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, अब इन टर्म्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत इजी है टर्म्स, जैसा कि ये सारे टर्म्स को मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस की थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ये इसकी इजी एंड क्लियर डेफिनेशन। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन की बात की जाए, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसमें है सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड कांस्टेंट। वही बात हो गई, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पाई, √2, 7, ये सारी चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। कैसे कांस्टेंट हुई? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू तो फिक्स है, वो वैल्यू फिक्स मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बेसिकली ये वेरिएबल ये चीज होती है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। लाइक एक्स, वाई, जेड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है सिंबल विच इज असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। मतलब जो सिंबल की डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो ये चीज हो गई वेरिएबल की। अब हम लोग देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। अब यहाँ पे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या होती है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की, जिसमें से कनेक्टेड मतलब उसमें अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की यूज की जाती है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन की यूज की जाती है, जिसमें से को मतलब फिर से हम लोग समझते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होती है कांस्टेंट एंड वेरिएबल की, जिसमें अरिथमेटिक की ऑपरेशन की यूज की जाती है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ये चीज़ होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कितनी इजीली ये चीज़। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये सारे टॉपिक्स को पहले भी मतलब ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा था, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैंने एल्जेब्रा वाले चैप्टर में डिस्कस किया था क्लास 8 वाले में। तो फिर से मैंने सोचा कि चलो इस वाले टॉपिक को मैं रिकॉल करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें ये इंट्रोडक्शन वाली चीज़ों में ये सारी चीज़ें थी। ओके, अब हम लोग देखते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग डील करेंगे दैट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब हम लोग डील करते हैं। करेक्ट। तो वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो, लाइक एक्स या वाई या जेड, तो उसको हम लोग वन वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, ये क्या है, ये हम लोग की एक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हम लोग की एक पॉलिनोमियल है। करेक्ट। इसकी अगर बात की जाए कि इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें बेसिकली 2 टर्म्स है। ओके, कौन कौन से टर्म्स की अगर बात की जाए तो कितने टर्म्स है, एक्स स्क्वायर एंड 2। करेक्ट, इसमें 2 टर्म्स हो गए, तो इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। करेक्ट, मतलब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। अब हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, अब ये टर्म के बारे में भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। कोएफिशिएंट मतलब क्या है। कोएफिशिएंट मतलब बेसिकली जो मतलब वेरिएबल के साथ जो मतलब कांस्टेंट की एसोसिएशन की जाती है, उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं, लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। ओके, तो इसमें कोएफिशिएंट क्या हो जाएगी, x की कोएफिशिएंट 1 हो जाएगी, क्योंकि x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। फिर x यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे x के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर 3 के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे 0, क्योंकि 3 यहाँ पे कांस्टेंट है। करेक्ट फ्रेंड्स, तो यही बात हो गई। अब हम लोग समझते हैं, या इसकी कोएफिशिएंट 3 हो जाएगी। ओके, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे मतलब कोफिशिएंट मतलब बेसिकली अगर बात की जाए तो कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट की एसोसिएशन होती है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे वेरिएबल मतलब कांस्टेंट 1 था, तो यहाँ पे 1 इसकी कोफिशिएंट हो गई। एक्स के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट 2 है तो यहाँ पे 2 हो गई, और यहाँ पे कांस्टेंट 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगी। एक हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, -x³ + 4x प्लस -9x + 3। ओके, अब हम लोग को इसकी कोफिशिएंट को बताना है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर बात की जाए तो कोफिशिएंट ऑफ -x³ क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ -x³ हो जाएगी -1, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे -1। ओके, तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी -1। फिर हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ 4x² क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि x² के साथ जो इसके साथ कांस्टेंट एसोसिएट है वो 4 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ -9x के साथ क्या है, तो कोफिशिएंट -9x के साथ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि x के साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो -9 है। ओके, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ 3 के साथ क्या है, 3 के साथ 3 है, तो ये इसकी कोफिशिएंट होगी। करेक्ट फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई। ओके, अब हम लोग समझते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एक टर्म है यार, उस टर्म को हम लोग देखते हैं, दैट इज डिग्री। अब यहाँ पे वो डिग्री की बात नहीं हो रही है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या बीटेक, वो सारी डिग्रियों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री की बात हो रही है। करेक्ट। तो डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब बेसिकली जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। ओके, द हाईएस्ट पावर of any polynomial is called degree. The highest power of any polynomial is called degree, मतलब हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। लाइक यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। डिग्री 3 कैसी हुई,
क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की उसको यहाँ पे 3 है, मतलब पॉलिनोमियल की। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसकी हाईएस्ट जो है वो एक्स क्यूब है, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये चीज़ 2 हो गई। ओके, तो यही चीज़ डिग्री हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे यार वो वाली डिग्री की बात नहीं हो रही थी जो हम लोग डिग्री ऑब्टेन करते हैं कॉलेजेस में जाके, लाइक बीटेक बीबीए, वो वाली डिग्री अलग डिग्री है। इसमें पॉलिनोमियल में हम लोग अलग डिग्री के बारे में सीख रहे हैं, दैट इज पॉलिनोमियल की डिग्री में। ओके, तो ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स हुआ कुछ यूँ था, अभी मैं पढ़ा रहा था, तो अभी मतलब ये पढ़ाने से पहले जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तब मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें आई थी, लाइक कुछ अपने स्कूल टाइम के। स्कूल टाइम इन द सेंस, मतलब जब मैं स्कूल में था, ये बात है क्लास 8 की। तो 8 क्लास में क्या हुआ था कि हम लोग की 6 जन की एक ग्रुप थी, मतलब हम लोग 6 जन थे, जिसमें से 6 फ्रेंड्स थे। हम लोग 6 फ्रेंड्स में थे, मैं नाम ले लेता हूँ। उसमें थे श्रेयांश, पीयूष, यश, सत्यम, अतुल्या और मैं। ये 6 लोगों की हम लोग की एक ग्रुप थी। तो इस ग्रुप में हम लोग क्या करते थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। तो उससे मेरे को कुछ स्कूल टाइम की कुछ चीज़ें याद आई। तो उससे मेरे को एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी ये जो अभी एक स्कूल लाइफ चल रही है, इस स्कूल लाइफ में आप पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुछ मेमोरीज भी आप लोग क्रिएट करो। तो उससे होगा कुछ यूँ कि जो मेमोरीज आप क्रिएट करोगे, जब आप कॉलेज लाइफ में आ जाओगे या 5 साल 7 साल के बाद जब आप देखोगे, तब आपको बहुत मज़ा आएगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ मेमोरीज को भी क्रिएट करनी है। ओके, तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं था चिन्मय में, चिन्मय विद्यालय एक स्कूल है बोकारो में। तो उसमें मैं था क्लास 8C में। उस साल में हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करी थी। तो वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये सारी कुछ चीज़ें बता दी जाए। तो यही बात थी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग डील करेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। मतलब पॉलिनोमियल को कैटेगराइज की गई है उसके वेरियस डिग्रीज के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले से ही यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल्स को टोटल 4 टाइप के मतलब डिग्रीज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज की गई है। कौन कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसमें टोटल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब ये सारी 4 क्वाड्रेटिक मतलब 4 पॉलिनोमियल हो गई। अब हम लोग समझते हैं कि ये 4 पॉलिनोमियल में है क्या क्या। अब लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए, तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो जाती है जिसकी डिग्री 1 हो। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल 5x + 7, इसकी डिग्री 1 है, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो जाती है जिसकी डिग्री 2 हो, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक 4x² + 7 + 2, ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज थर्ड वन, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग की वो पॉलिनोमियल हो जाती है जिसकी डिग्री 3 हो। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 9y³ + 7y² + 3y + 2, तो ये हमारी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल हो जाती है जिसकी डिग्री 4 हो। ओके, तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल में 7x पे पावर 4 + 5x³ + 3x² + 9x + 4। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो फ्रेंड्स टोटल हम लोग के 4 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, मतलब डिग्री के बेसिस पे 4 टाइप्स की कैटेगराइजेशन की गई है। कौन कौन से, फिर से हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, रिकॉल अगर करें तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स यही 4 टाइप की पॉलिनोमियल थी। लाइक लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आप इसे लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके, एज फॉर यू कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग देखेंगे कि इसमें बेसिकली पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, लाइक मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को बोलते हैं। Like for example, first one is monomial, second is binomial and third is trinomial. Okay,
तो 3 टाइप के मोनोमियल होते हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल होते हैं 3 टाइप के, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब इन तीनों के डेफिनेशन की और अगर हम लोग गौर फरमाए तो इसमें क्या है, मोनोमियल बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं जिसमें एक टर्म हो, उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, लाइक 4x या 2। ओके, बाइनोमियल की अगर बात की जाए जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, लाइक 7x+3, ये हमारी बाइनोमियल हो गई। ट्राइनोमियल की अगर बात की जाए तो ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल हो जाती है जिसमें 3 टर्म हो, 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं, लाइक x² + 2x+3, ये हमारी ट्राइनोमियल हो गई। एक टर्म वाले एक बार हम लोग फिर से रिकैप करते हैं फ्रेंड्स, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, एंड 3 टर्म वाले हम लोग पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो बस यही चीज थी। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एज फॉर योर कन्वीनियंस, वीडियो को पॉज करके। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड अब हम लोग कुछ और टर्म्स को हम लोग डील करते हैं, ओके, और आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे जैसे कि कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को हम लोग फिर से देखते हैं, लाइक न्यू टर्म्स है, क्या क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद 2 पॉइंट्स है, उन सबको हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ओर गौर फरमाते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, अब हम लोग समझते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कि अब पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जिसमें consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। ओके, तो इसी को बोलते हैं लाइक 4x 2 9 एटसेट्रा। ओके, देखो आप लोग एक चीज समझ सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब बेसिकली हम लोग इसके वर्ड से समझ सकते हैं, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, एंड पॉलिनोमियल मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज डिस्कस की। ओके, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। Polynomial containing one term consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial, like 4x 2 9 etc। ये चीज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इसमें पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, नेमली जीरो, इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, मतलब a polynomial consisting of one term namely zero is called a zero polynomial। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, मतलब द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। मतलब हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देखना, डिग्री मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होती है उसकी हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो इन सब चीजों को, वीडियो को पॉज करके, एज पर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप लोग कहोगे हा भैया क्या मस्त क्लैरिटी दी है आपने, ये चीज आप लोग कहोगे और आप लोग कमेंट में भी करोगे। ओके, कमेंट करना तभी जब आप लोग को एक वैसी एक कड़क क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तो हम लोग बिना देर किए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब क्या पूछ रहा है हम लोगों से कि फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब हम लोग को पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। ओके, एंड जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज डिस्कस की, डिग्री मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। ओके, मतलब जो वेरिएबल के साथ जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे अब हम लोग गौर फरमाते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग आए तो यहाँ पे क्या है, 5x³ + 4x² + 7 है, तो इसकी क्या यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे 5x³ है और यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर इसकी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 - y³, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5x - √7, तो इसकी क्या डिग्री हो जाएगी 1। करेक्ट, 3 है तो 3 की क्या डिग्री हो जाएगी, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि देखो यार होता क्या है कि इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है, तो वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद इजीली आपकी भी आंसर आ जाएगी।
तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर कन्वीनियंस। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स आज की हमारी ये लेक्चर हो जाएगी एंड, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो बिना देर के हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप कहोगे आय हाय क्या कड़क क्लैरिटी मिली। ओके तो यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है, इसमें हमसे पूछ रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लोग को एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट फाइंड करनी है। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट एसोसिएटेड है 1, तो यहाँ पे हो गई इसकी कोफिशिएंट 1। एक्स स्क्वायर के साथ 14 है, तो 14 इसकी कोफिशिएंट हो गई। एक्स स्क्वायर के साथ ये है, तो ये इसकी कोफिशिएंट हो गई। ओके नेक्स्ट यहाँ पे ये बात आ गई, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोल के तो कुछ है नहीं, तो इसकी क्या कोफिशिएंट हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी 0 एज वी नो। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इस चीज़ को। तो अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, अगर लिख लियो तो अच्छी बात है। अब हम लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ये हमारी लेक्चर 1 थी एंड मैं होप करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको हुई होगी एंड हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर को डील करेंगे दैट इज़ लेक्चर 2 एंड बहुत जल्द लेक्चर 2 आएगी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड्स अगर अच्छी क्लैरिटी मिली हो आपको इस लेक्चर से तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो देन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।